अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें टू प्रिंसिपल्स हैं, कंडीशंस आप बोल लें। फर्स्ट ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही एंगुलर मोमेंटम पे या बॉडी पे। बॉडी पे एक्सटर्नल जो फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। बट जो सेकंड इसका प्रिंसिपल है वो कहते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट करती है, ठीक है, इसमें क्या करती है, एक्ट करती है, तब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। दो कंडीशंस हैं या टू प्रिंसिपल्स आप बोल लें कि अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, हम एंगुलर यही चीज़ देख रहे हैं आज के टॉपिक में। एंगुलर जो कंजर्व वाला वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम सबसे पहले एंगुलर इम्पल्स भी बोलते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। एंगुलर इम्पल्स इसका सेकंड नेम है। अब इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। अब इस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इम्पल्स का फार्मूला क्या है। एंगुलर इम्पल्स वो बोलते हैं इक्वल होता है टॉर्क के एंड टाइम के। टाइम को उन्होंने शॉर्ट में रख दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है, अगर तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें तो डायरेक्ट फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी लीनियर्स की हम बात करेंगे तो सिंपल फोर्स या सिंपल जो हमारे यूनिट्स हैं वो यूज़ होंगे। बट जब हम एंगुलर की बात करेंगे, रोटेशन की बात करेंगे किसी भी चीज़ की, तो वही यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, वर्क उनका सेम ही रहेगा, ठीक है। टॉर्क का काम भी फोर्स लगाना ही है। अगर हम यहाँ पे लीनियर इम्पल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लीनियर इम्पल्स, तो यहाँ पर इसका फार्मूला आएगा एफ, जो फोर्स लग रही है, ठीक है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इसीलिए चेंज हुआ है ना कि फोर्स लग रही है और जितने इंटरवल में लग रही है, टाइम इंटरवल, ठीक है, वो देखेंगे हम, तो ये इसका फार्मूला बन गया। बट हम जब भी एंगुलर की बात करते हैं तो एंगुलर में सिंपल फोर्स एक्ट नहीं करती, हमेशा टॉर्क फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। एंगुलर की जब भी बात आएगी तो हमेशा जो टॉर्क है वो एक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एंगुलर इम्पल्स में टॉर्क टी से रिप्रेजेंट किया है एंड टी हमारा जो टाइम है उससे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर आप देखें, जो हमारा टी है एंगुलर इम्पल्स, उसको हम डेल एच के इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेल एच, अगर आपने लेक्चर्स पिछली वीडियोस ली हैं तो आपको पता होगा कि डेल एच को हम एंगुलर मोमेंटम ही बोलते हैं, ठीक है। टी जो सा वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है और ये सिंपल एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर हम फार्मूला लिख सकते हैं, एच इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एंड एंगुलर वेलोसिटी के। तो यहाँ पर हम एच की जगह ये दोनों चीज़ें पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ देखें, ये है चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मीन कि हमने फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, किसी चीज़ में से किसी को माइनस करना है ना, तो फाइनल में से हमने इनिशियल को माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी माइनस
इनिशियल, ये इनिशियल है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो आपने इसकी पहले कंडीशंस देख लेनी है, देन आपने चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन एंड इसके जो फार्मूलाज हैं, देन आपने यही चीज़ देखनी है। और एंड जो बुक में से आपने पॉइंट्स करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लेंथी लिखा हुआ है बुक पे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपको ज़्यादा इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर, इन्होंने थोड़ी सी इसकी लिखी हुई है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये आपने देख लेनी है। इसके ये फार्मूले जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये आपने करने हैं। ये सेकंड जो इस कन्वर्जन करनी है वो भी ये आपने लिखनी है। यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स का फार्मूला लिखा, सॉरी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने करनी है। एंड ये जो पैराग्राफ है ना ये आपने बस लिखना है। ओके, सो ये डेफिनेशन, ये वाला पैराग्राफ, इसमें से एक दो पॉइंट्स ही बस लिखे हुए हैं, ये आपने देख लेना है। ये इसके फार्मूला एंड ये फार्मूला एंड ये जो इसका पैराग्राफ है, ये जो नेक्स्ट उन्होंने बहुत लेंथी लिखा है, इसमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लेंथी, ये सब देख लें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से के भी हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पूछेंगे भी तो वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम शॉर्ट में ही आपको पूछेंगे, तो ये जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है उतनी काफ़ी है, आप ये देख लें। सिर्फ ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये इतना ही कर लें, काफ़ी होगा आपके लिए।